वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट ना करके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस एक घोड़े को बहुत ही प्यार कर रही थी। वो उस घोड़े से कहती है कि तुम तो कल भैया के साथ वापस जा रहे हो, वापस जाके अच्छे से रहना, और हाँ, मुझे भूल मत जाना, मुझे याद करते रहना। वो ये सब बात उस घोड़ी को कहती है और उसे बहुत सारा प्यार करती है। ये सब कहते हुए वो काफ़ी दुखी फील कर रही थी क्योंकि उसे छोड़ के अब सभी लोग अपने देश में वापस जा रहे हैं। उसी वक्त उसका भाई वहाँ पर आता है और वो आके अपनी बहन से कहने लगता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर अकेले हो, ये सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। अपने भाई को वहाँ पर देख के हमारी प्रिंसेस दौड़ के उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। तो उसका भाई उसे कंफर्ट देते हुए कहता है कि तुम रो मत, तुम यहाँ पर अच्छी रहोगी। इसके बाद सीन बदलता है और हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। आज प्रिंसेस का भाई अपने घर वापस जा रहा था और इसी वजह से हमारी प्रिंसेस काफ़ी दुखी थी। प्रिंसेस को ऐसे देख के उसका भाई उसके पास आके कहता है कि तुम मत रो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अब बड़ी हो गई हो, इतनी आसानी से नहीं रो सकती। इससे हमारी प्रिंसेस कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ से जाओ। तो उसका भाई उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और सुनो, मैं तुम्हारे घोड़े को यहाँ पर रखते हुए जा रहा हूँ, तो तुम उसका ख्याल रखना। ये सुन के हमारी प्रिंसेस चिल्ला उठती है कि क्या वो यहाँ पर रह रहा है। उसे अचानक से चिल्लाते हुए देख के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो हमारी प्रिंसेस का भाई उसे अपने हस्बैंड प्रिंस के पास धकेलते हुए कहता है कि आप मेरे बहन को प्लीज़ माफ़ कर देना प्रिंस जी। असल में वो अभी यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाई है, इसलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रही है, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। तो आज से मैं इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखना। ये सुन के प्रिंस जी कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर। इसके बाद हमारी प्रिंसेस का भाई सभी से झुकते हुए शुक्रिया कहता है और उसके साथ साथ वो मैजेस्टी को भी शुक्रिया कह देने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब चलता हूँ। ये कहते हुए वो घोड़े पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अपने भाई को चले जाते हुए देख के हमारी प्रिंसेस भी रोते हुए उसके पीछे दौड़ लगाती है और ऐसे दौड़ते हुए वो एक जगह पर गिर भी जाती है और उसके हाथ में छोटा सा चोट भी आ जाता है। फिर वो उठती है और अपने भाई को जाते हुए देखती है। तभी उसके पास टैली भी आती है और प्रिंसेस को कंसोल करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि आपके तो हाथों पे चोट लगा है, अब चलिए मैं मरहम लगा देती हूँ। तो हमारी प्रिंसेस कहती है कि नहीं, ये चोट तो कुछ भी नहीं है। ये सब होते हुए हमारे प्रिंस बहुत ही गौर से देख रहा था। वो हमारी प्रिंसेस को देख के अपना सर थोड़ा सा झुका लेता है, शायद उसे भी प्रिंसेस के लिए बुरा लग रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रिंसेस का रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस पैकिंग कर रही थी। ये देख के टैली पूछती है कि आप क्या कर रही हो। तो हमारी प्रिंसेस कहती है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो हमारी टैली कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो हमारी प्रिंसेस कहती है कि भैया ने मुझे कहा था कि एक ब्राइड को हमेशा एक घोड़े को अपने साथ अपने हस्बैंड के फैमिली पे लेके जाना पड़ता है, और अगर वो हस्बैंड शादी के बाद उस घोड़े को वापस भेज दे तो इसका मतलब है कि वो ब्राइड से सेटिस्फाइड है, और अगर वो उस घोड़े को रख दे तो इसका मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि वो वाइफ उस घोड़े से अपने घर वापस चली जाए और यहाँ पर दोबारा मत आए। और मुझे ये अच्छे से पता है कि प्रिंस जी इस शादी को नहीं मानते और वो बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेगा, तो इसलिए ही मैं पहले से पैकिंग करके रख रही हूँ। ये कहते हुए हमारी प्रिंसेस अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और वहाँ पर याद करने लगती है कि कुछ दिन पहले जब वो छोटी प्रिंसेस से इसके बारे में बात कर रही थी, वो मीन लड़के आप लोगों को याद है जो हमारी प्रिंसेस को पहले के एपिसोड में परेशान कर रही थी। वही मीन लड़की के बारे में वो हमारी छोटी प्रिंसेस से पूछती है। तो हमारी छोटी प्रिंसेस बताती है कि ये एक बड़ी कहानी है। असल में उसकी फैमिली और हमारी फैमिली दोनों ही काफ़ी अच्छे संपर्क में थे और वो लड़की हमारे प्रिंस से शादी करना चाहती थी। इसके बारे में वो राजा को भी बताया था, लेकिन अचानक से एक दिन राज फैमिली पर हमला हुआ और बाद में पता चला कि उस लड़की की फैमिली किसी तरह इस हमले के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद राजा ने ऑर्डर दे दिया कि जो लोग इस हमले के साथ जुड़ा हुआ है उसे मार दिया जाएगा, और इसी तरह वो लोग मारे गए। और बाद में राजा ने उसके डॉटर को अपने डॉटर की तरह अडॉप्ट कर लिया और फिर प्रिंस के साथ उसके शादी के बारे में और बात नहीं हुआ। ये सब याद करके हमारी प्रिंसेस सोच रही थी कि शायद प्रिंस जी अभी भी उस लड़की को पसंद करता है और इसलिए वो इस शादी को नहीं मानेगा और प्रिंसेस को यहाँ से निकाल देगा। अरे प्रिंसेस, तुम ये सब गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमारी टैली काफ़ी कोशिश करती है प्रिंसेस को रोकने के लिए, लेकिन प्रिंसेस नहीं रुकती और आसपास देख के दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रिंस जी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे प्रिंस जी अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा था, तो उसका दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो इस वक्त अपने वाइफ के साथ मज़े करना चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आते हो हमेशा। तो हमारा प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ पास में से ही जा रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर आके थोड़ा सा घूम लिया जाए। फिर वो लड़का कहता है कि क्या तुमने सुना है कि प्रिंसेस हुईशिन और तुम्हारी वाइफ दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मिल चुकी है, तो तुम अब इसके बारे में क्या करोगे। ये सुन के हमारा प्रिंस कहता है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि हुईशिन और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो लड़का बताता है कि हाँ ये बात शायद तुम्हें पता होगा, लेकिन पूरा महल समझता है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, हम लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब सुन के वो लड़का थोड़ा सा खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है कि अच्छा डीप वॉचिंग तुम्हारे साथ नहीं है, वो कहाँ पर है। तो हमारा प्रिंस बताता है कि मैंने उसे प्रिंसेस के पास भेजा है प्रिंसेस पर नज़र रखने के लिए। ये कहते हुए हमारा प्रिंस याद करता है कि हमारी प्रिंसेस कितनी दुखी हो गई थी जब उसका भाई यहाँ से जा रहा था, और इसलिए उसने डीप वॉचिंग को भेजा ताकि प्रिंसेस कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। नहीं नहीं प्रिंस, हम लोगों को पता है कि तुम हमारी प्रिंसेस के लिए वरीड थे, इसलिए तुमने ऐसा किया। वो लोग आपस में यही टॉपिक पर बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर डीप वॉचिंग आ जाता है और आके हमारे प्रिंस को कुछ रिपोर्ट करता है, और ये न्यूज़ सुनते ही हमारे प्रिंस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। आखिरकार डीप वॉचिंग ने कैसा न्यूज़ दिया जिसकी वजह से हमारा प्रिंस इतना सीरियस हो गया। क्या हमारी प्रिंसेस किसी खतरे में है? अगर ये जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, प्लीज़ 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 लाइक कर देना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।